दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, जब महारथी कर्ण और अर्जुन के बीच महाभारत का युद्ध हो रहा था, तो उस समय कर्ण के रथ पर कर्ण और एक साधारण सारथी मौजूद था। परंतु वहीं अर्जुन के रथ पर तीनों लोकों के स्वामी स्वयं भगवान श्री कृष्ण सारथी के रूप में विद्यमान थे और उनके रथ के ध्वजा पर महाबली हनुमान जी बैठे हुए थे, जिनके शक्तियों का सामना द्वापर युग में श्री कृष्ण के बाद केवल बलराम जी ही कर सकते थे। और इस बात का स्पष्टीकरण तब हुआ था जब बलराम जी ने एक ही मुक्के के प्रहार से द्विविध वानर का वध कर दिया था और इस कारण उन्हें अपने शक्तियों पर अहंकार हो चुका था। भगवान श्री कृष्ण जो सबके मन की बात जानते हैं, वे बलराम जी के मन में बसे अहंकार को जान गए और उस अहंकार को दूर करने के लिए एक लीला रची। हनुमान जी द्वारिका के वाटिका में आए और फल खाने लगे। सिपाहियों ने जब वाटिका में हनुमान जी को देखा तो उन्हें भगाने का प्रयास किया, परंतु हनुमान जी को भगाने में असफल रहे। तब यह खबर सिपाहियों ने बलराम जी को दे दिया। बलराम जी ने कहा, मैंने एक ही मुष्टि के प्रहार से द्विविध वानर को पाताल भेज दिया, तो यह वानर क्या चीज है। यह कहते हुए बलराम जी वाटिका में आए और पूरे क्रोध के साथ हनुमान जी को वाटिका से चले जाने के लिए कहा, परंतु हनुमान जी ने उनकी बात नहीं मानी। उसके बाद से हनुमान जी और बलराम जी के बीच युद्ध हुआ। बलराम जी लगातार कई बार हनुमान जी पर प्रहार किया, परंतु वो सारे प्रहार हनुमान जी जय श्री राम कहते हुए रोकते गए। तब बलराम जी समझ गए थे कि ये साधारण वानर नहीं, वरना मेरे प्रहार को कोई सहन नहीं कर सकता। तभी श्री कृष्ण वहां आए और बोले, हे बलराम भैया, ये पवन पुत्र हनुमान है और मेरे ही कहने पर यहाँ आए हैं। इस पर हनुमान जी ने कहा, बलराम जी तो शेष अवतार हैं जो पूरी पृथ्वी को अपने फन पर रखे हुए हैं। भला मैं कहाँ उनका सामना कर सकता हूँ। मैं तो केवल प्रभु श्री राम की भक्ति के कारण उनका प्रहार सहन कर पा रहा था। दोस्तों, यह बात स्पष्ट करता है कि द्वापर युग में केवल भगवान श्री कृष्ण के बाद बलराम जी ही हनुमान जी का सामना कर सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या है, उस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, महारथी कर्ण हो या फिर अर्जुन, दोनों के पास दिव्यास्त्रों की कमी नहीं थी। महाभारत का सबसे भीषण युद्ध कर्ण और अर्जुन के बीच के युद्ध को माना जाता है। दोनों योद्धा एक दूसरे के ऊपर लगातार बाणों की वर्षा करते रहे। दोस्तों, जब कर्ण अर्जुन की तरफ लगातार बाणों की वर्षा कर रहे थे, तो उसमें से कुछ बाण भगवान श्री कृष्ण को लग जाते थे और इससे उनके शरीर पे जो कवच था वह कटकर जमीन पर गिर गया। यह सब अर्जुन के रथ के ध्वजा पर विद्यमान हनुमान जी देख रहे थे। इसके बाद भी कर्ण नहीं रुके और लगातार बाणों की वर्षा करते रहे। कर्ण के बाण श्री कृष्ण को घायल करने लगे। जब अनेकों बाण श्री कृष्ण को लग गए और उनके शरीर से रक्त बहने लगा तो हनुमान जी अत्यंत क्रोधित हो गए। वे रथ के ध्वजा पर ही खड़े हो गए। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई, दांत कटकटाने लगे और उनकी पूंछ आकाश छूने लगी। उनके विशाल रूप को देखकर कर्ण कांपने लगे थे। उनको लग गया था कि उनकी मृत्यु आज निश्चित है। कौरवों की सेना का तो कुछ पता ही नहीं चला कि वे कब युद्ध छोड़कर भाग गए और इधर पांडव सेना भी भागने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण रथ पर खड़े हो गए और हनुमान जी से बोले, हे कपिवर, आप शांत रहिए। अगर ऐसे ही क्रोध भरे आंखों से कर्ण को देखेंगे तो वह ऐसे ही जलकर भस्म हो जाएगा। ये त्रेता युग नहीं है कि कोई आपके क्रोध का सामना भी कर सके। दोस्तों, इस वाक्य से यह सिद्ध होता है कि त्रेता युग के योद्धा द्वापर युग के योद्धाओं से अधिक शक्तिशाली थे। उसके बाद हनुमान जी का क्रोध शांत हो गया, परंतु उनके दांतों के कटकटाने की आवाज अभी भी सुनाई दे रही थी। दोस्तों,
हनुमान जी तो पांडवों की सहायता के लिए कुरुक्षेत्र में थे, परंतु जब उनको क्रोध आया तो कौरवों के साथ साथ पांडव सेना भी भाग गई। इसका अर्थ यह हुआ कि हनुमान जी के क्रोध के आगे सत्य और असत्य दोनों को पीछे हटना पड़ता है। और हम सब क्या करते हैं कि हनुमान जी के ऐसे पोस्टर फोटो को लगाते हैं जिनमें वे अत्यंत क्रोधित दिखाई देते हैं। क्या हम कलयुग के लोग उनके क्रोध को सहन कर सकते हैं? नहीं ना। फिर क्यों हनुमान जी की ऐसी तस्वीर दिखाई जाती है? हनुमान जी तो शांत स्वभाव के देवता है। उनको भगवान श्री राम की भक्ति से प्रसन्न किया जाता है, न कि उनको ऐसे पोस्टर के माध्यम से। दोस्तों, शास्त्र यही कहता है, हम भगवान को जिस भाव से जिस रूप की कामना करते हैं भगवान हमें उस रूप में मिल जाते हैं। दोस्तों, हम सब भगवान के रौद्र रूप की कामना कर रहे हैं जिस हिसाब से उनकी तस्वीर है, तो क्या हम उनका सामना कर पाएंगे? पूजा पाठ का अर्थ है अपने तन मन को पूरी श्रद्धा के साथ भगवान के प्रति समर्पित करना। दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। दोस्तों, क्या भगवान के ऐसे पोस्टर लगाना चाहिए जिसमें वो रौद्र रूप में हो? दोस्तों, क्या हमें भगवान के रौद्र रूप की कामना करना चाहिए या फिर उनके शांत रूप को? आप हमें जरूर बताइए। और दोस्तों, आगे हम बताएंगे कि किस प्रकार हम अपने अंदर पूरी श्रद्धा ला सकते हैं। जय श्री राम।